अ कपल ऑफ कुकोज एपिसोड 15 के पहले सीन में हम नागी और एरिका को फेस्टिवल पर जाते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर तक साथ में चलने के बाद वो लोग फेस्टिवल पर आ जाते हैं और फेस्टिवल पर आ जाने के बाद एरिका बहुत खुश होती है। तो उसी टाइम पर नागी का फ़ोन पर हीरो का मैसेज आ जाता है, जहां पर हीरो ये कहती है कि वो एक काम पर बिजी है, तो इसलिए उसको फेस्टिवल पर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी टाइम पर साची भी अपने पेरेंट्स को हेल्प करने लगती है, जिसकी वजह से साची नागी और एरिका के साथ फेस्टिवल पर नहीं आती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एरिका को उस फेस्टिवल पर बहुत सारे गेम को खेलते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर एरिका कैश के लिए अपनी कार्ड का इस्तेमाल करती है, पर वो शॉपकीपर एरिका का कार्ड को नहीं मानता है। तो उसके बाद एरिका नागी को पैसे मांगने के लिए चली जाती है। तो उसके बाद नागी एरिका को गेम खेलने के लिए पैसा दे देता है। तो उसके बाद हम एरिका को फिश कैचिंग गेम को खेलते हुए देख सकते हैं, पर उस गेम पर एरिका एक भी फिश को नहीं जीतती है। तो ये सब देखने के बाद नागी बहुत शॉक होने लगता है। तो फिश गेम को खेलने के बाद एरिका लॉटरी गेम को खेलने के लिए चली जाती है और उस गेम पर भी एरिका कुछ नहीं जीतती है और ये सब देखने के बाद नागी बहुत हंसने लगता है। तो उसी टाइम पर हम एरिका को उस गेम के फर्स्ट प्राइज़ पर बहुत फोकस करते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद हम एरिका को बहुत सारे पैसे उस गेम पर लगाती हुई भी देख सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद नागी को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो उसके बाद नागी एरिका को उस जगह से दूर लगता है। तो उसी टाइम पर हम सारे लोग को एरिका के बारे में बातें करते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर हमें ये भी पता चलता है कि एरिका बहुत फेमस है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नागी एरिका को एक मास्क पहनाता हुआ भी देख सकते हैं और उसके बाद नागी फेस्टिवल पर चला जाता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नागी और एरिका दोनों ही लोग को फेस्टिवल पर बहुत इंजॉय करते हुए भी देख सकते हैं और उस जगह पर वो लोग बहुत सारी चीज़ को भी ट्राई करने लगते हैं। तो उसके बाद हम एरिका को फिर से एक गेम को खेलते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम नागी को बहुत ज़ोर से भूख लगते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब होने के बाद नागी एरिका और खुद के लिए खाना खरीदने के लिए चला जाता है। तो उसके बाद नागी एरिका को उसी जगह पर छोड़ के खाना खरीदने के लिए चला जाता है और उसके बाद हम नागी को खाना खरीदते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद साची और उसका दोस्त भी उसी जगह पर आ जाते हैं और जब नागी साची को पहली बार उस जगह पर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद साची और उसका दोस्त तो उस जगह से चले जाते हैं और उसी टाइम पर साची का दोस्त तो नागी के बारे में भी साची को बताने लगते हैं और साची का दोस्तों का सारी बात सुनने के बाद साची को बहुत बुरा लगने लगता है। तो उसके बाद हम साची को बहुत गुस्सा होते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम नागी को इन सारी बातों को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नागी और एरिका को देख सकते हैं और उसी टाइम पर वो दोनों ही लोग ओकोनोमियाकी को खाने लगते हैं। तो उसी टाइम पर नागी को ये भी पता चलता है कि एरिका को अच्छी तरह से ओकोनोमियाकी भी खाने नहीं आता है। तो उसी टाइम पर हम एरिका को 3 लोग को फॉलो करते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद वो तीनों ही लोग एरिका के सामने भी आ जाते हैं और वो 3 लोग को देखने के बाद एरिका बहुत घबराने लगती है और उसी टाइम पर वो तीनों ही लोग नागी के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये सब देखने के बाद नागी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसी टाइम पर हम एरिका को ये सब देखने के बाद बहुत घबराते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब होने के बाद हम नागी को एरिका को हाथ पकड़ के उस जगह से भागते हुए भी देख सकते हैं और ये सब देखने के बाद एरिका बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तो कुछ देर तक उन 3 लोग से दूर जाने के बाद हम नागी और एरिका को एक ओवरहेड ब्रिज पर भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम एरिका को नागी को देखकर बहुत गुस्सा होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर नागी एरिका को ये भी कहता है कि मैं उन 3 लोग के साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तो उसी टाइम पर हम नागी के हाथ से एक ओकोनोमियाकी के स्मेल को आता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम एरिका को बहुत खुश होते हुए भी देख सकते हैं क्योंकि उसने उस फेस्टिवल को पहली बार सेलिब्रेट किया था और उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी कहती है कि वो इस फेस्टिवल और इस समर को कभी भी नहीं भूलेगी। तो ये सब सुनने के बाद नागी बहुत खुश होने लगता है। तो कुछ देर बाद फायरवर्क्स भी शुरू होने लगता है और हम नागी और एरिका को साथ में बैठकर फायरवर्क्स को देखते हुए भी देख सकते हैं
और उसी टाइम पर हम साची और उसका दोस्तों को फायरवर्क्स को देखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम हीरो को अपनी पेरेंट्स को हेल्प करते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद हम हीरो को नागी और एरिका को मिलने के लिए भी आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हीरो नागी और एरिका को साची के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछने लगती है और ये सब सुनने के बाद नागी और एरिका कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं। तो उसी टाइम पर नागी और एरिका हीरो को कुछ नहीं बताते हैं और उसी टाइम पर नागी और एरिका उस जगह से दूर चले जाते हैं और उसके बाद हम एरिका को नागी के साथ बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद नागी ये डिसाइड कर लेता है कि वो अपना साची का सीक्रेट हीरो के साथ शेयर करेगा। तो ये सब सुनने के बाद एरिका कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी कहती है कि अगर तुम हीरो को साची के सभी सीक्रेट को बताओगे तो हीरो तुमको हेट भी करने लगेगी। तो ये सब सुनने के बाद भी नागी हीरो को बताने के लिए चली जाता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर नागी एरिका और हीरो को एक होटल के अंदर देख सकते हैं और उसी टाइम पर नागी अपना सीक्रेट को भी हीरो को बताने लगता है। नागी हीरो को ये बताने लगता है कि वो लोग बर्थ पर स्वैप हो गए थे और अब वो लोग इंगेज भी हो गए हैं। तो ये सब सुनने के बाद हीरो भी ये कहती है कि वो भी अब इंगेज हो गई है। तो ये सब सुनने के बाद नागी और एरिका भी शॉक होने लगते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका, नागी और हीरो सभी लोग अपना सीक्रेट एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं और उसी टाइम पर हम एरिका को हीरो के साथ हग करने के लिए आते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम वो दोनों ही लोग को बहुत खुश होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम हीरो को अपनी अलायंस का नाम को भी रखते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हीरो अपनी अलायंस का नाम इंगेज अलायंस रख देती है। कुछ देर तक होटल पर बातें करने के बाद वो तीनों ही लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं और हम वो तीनों ही लोग को रोड पर चलते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम एरिका और हीरो को साची के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका को ये याद आने लगता है कि उसे साची के लिए गिफ्ट खरीदना है। तो उसके बाद एरिका साची को गिफ्ट खरीदने के लिए फेस्टिवल पर फिर से चली जाती है। तो उसके बाद हम हीरो और नागी को साथ में चलते हुए देख सकते हैं। तो कुछ देर तक साथ में चलने के बाद वो दोनों ही लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर हम हीरो को फिर से नागी को मिलने के लिए आते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हीरो नागी को ये भी कहती है कि हमें अब से कुछ भी सीक्रेट को नहीं रखना चाहिए। तो उसी टाइम पर हम ये सारे सीन को साची को देखते हुए भी देख सकते हैं और ये सब देखने के बाद साची बहुत शॉक होती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एरिका और साची को साथ में देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम साची के सामने बहुत सारे गिफ्ट को भी देख सकते हैं। तो इस एनिमे के एंड पर हम नागी को नहाते हुए भी देख सकते हैं। तो इसी टाइम पर हम साची को नागी और एरिका के मोमेंट को याद करते हुए भी देख सकते हैं और ये सब कुछ याद करने के बाद हम साची को बहुत निराश होते हुए भी देख सकते हैं।